हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। तो बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कटोरी ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि इसकी ब्लाउज़ की कोई सिंपल मेथड बताइए। तो आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड मैं बताने वाली हूँ जिसकी कटिंग आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये मेज़रमेंट तैयार करना है। ये मैं अपने लैंग्वेज में मतलब लिखी हूँ यहाँ पे। आप लोग अपने हिसाब से अपना मेज़रमेंट ले लें, जिसमें हमारा लंबाई, चेस्ट, कमर, आर्म होल, बाजू का लंबाई, बाजू का घेर है। तो ये सारे मेज़रमेंट हमें एक ब्लाउज़ की कटिंग के लिए चाहिए। उसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो कटोरी ब्लाउज़ को हमेशा पेपर पे कटिंग करते हैं क्योंकि उसमें हमें कप का साइज़ बढ़ाना होता है। तो पहले हम पेपर पे कट करेंगे, उसके बाद इसे रख के हम कपड़े पे कट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पे हम सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट कट करने के लिए यहाँ पे हमारा कपड़ा जो पेपर है वो सिंगल है, क्योंकि हम सिर्फ एक पार्ट को निकालेंगे बस देखने के लिए यहाँ पे कि किस तरीके से बैक पार्ट को कट करते हैं। तो हमें यहाँ पे लेंथ रखना है 13.5 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, 15.5 इंच हमारा हो जाएगा टोटल लेंथ। तो यहाँ हम मार्किंग करेंगे 15.5 इंच पे, जो हमें इतना टोटल लेंथ चाहिए मार्जिन लेते हुए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग हमेशा चेस्ट के हिसाब से करते हैं। जैसे चेस्ट हमारे यहाँ पे 34 है, तो चेस्ट अगर आपका 30 से लेकर 38 तक होता है तो आपको शोल्डर 5.5 रखना है। उससे ज़्यादा होता है तो आपको 6 रखना है, या आपका 30 से कम है तो वहाँ पे आपको 5 रखना है। तो ये चेस्ट के नाप के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे शोल्डर को रखेंगे 5.5 इंच। तो हम यहाँ लगाएंगे निशान 5.5 इंच पे। अभी देख सकते हैं जितना हम शोल्डर का निशान लगाएंगे उतना ही हमें नीचे डाउन करना है आर्म होल को। तो हम यहाँ 5.5 लिए और यहाँ से भी 5.5 लेंगे इस तरीके से। अभी हम इसे मिला लेंगे इस तरीके से, इसको मिला लेंगे। ये हमारा शोल्डर हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पेपर पे ही कटिंग कर रहे हैं इसलिए इसका मार्किंग नहीं लिए, लेकिन देख सकते हैं ये हमारा शोल्डर हो गया 5.5 और ये हमारा हो गया नीचे की तरफ आर्म होल 5.5। अभी यहाँ से लाइन को सीधा बाहर करेंगे इस तरीके से। इस लाइन को सीधा मिला लेंगे बाहर की तरफ, ये वाला लाइन। और ये जो मार्किंग किए थे लंबाई में 2 इंच प्लस करके, इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे जहाँ हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से सीधा मिला लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है चेस्ट का। तो चेस्ट हमारा 34 इंच है। तो 34 हमारा चेस्ट है। 34 का हम यहाँ पे चौथाई भाग लेंगे। तो उसका चौथाई भाग हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच और प्लस करेंगे मार्जिन हम यहाँ पे 2 इंच। 8.5 क्यों लिए? क्योंकि हम यहाँ पे एक पार्ट को कट कर रहे हैं, वो भी हम फोल्ड कपड़े में। मान के चलिए कि हमारा पेपर फोल्ड है, क्योंकि हम एक पार्ट को ही निकाल रहे हैं। तो जो भी हमारा मेजरमेंट होगा उसका हम चौथाई लेंगे। तो हम यहाँ पे चेस्ट का चौथाई लिए, उसी तरीके से कमर का चौथाई लेंगे। कमर 29 है तो 29 का चौथाई हमारा हो जाएगा 7 से 1 पॉइंट ज़्यादा, 7.1 इस तरीके से। और यहाँ पे हम नीचे के साइड से 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। कमर के साइड 2.5 इंच रखते हैं, चेस्ट के पास 2 इंच मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे से 2.5 इंच मार्जिन हमेशा रखते हैं। अगर आपको मार्जिन कम रखना है तो आप वहाँ पे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चेस्ट के पास 2 इंच मार्जिन लेते हैं और यहाँ पे 2.5 इंच रखते हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग के साथ मिलाएंगे, मार्जिन वाले निशान को हम मार्जिन के साथ मिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे बराबर करते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा दोनों मार्क हो चुका है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो नॉर्मल ब्लाउज़ के जैसा ही होता है, क्योंकि अभी बैक पार्ट कट रहा है तो वो प्लेन ही होगा जैसे नॉर्मल कटता है। अभी हमें दोनों आर्मोल के बीच 1 इंच का निशान लगाना है बाहर की तरफ इस तरीके से। 1 इंच का निशान लगाएंगे और अब हम इसमें आर्मोल का गोलाई देंगे। तो आर्मोल की गोलाई के लिए सबसे पहले जो हम 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं उसका हम हाफ़ करेंगे। तो इसका हम इस तरीके से हाफ़ निकालेंगे, ये हो जाएगा हाफ। अभी हमें ये निशान को सीधा मिलाना है चौथाई भाग तक। तो यहाँ हमें हल्का सा गोलाई का शेप देना है।
पहले एक बार हल्के हाथ से गोल करके देख लेंगे कि हमारा गोलाई बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा राउंड हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा आलमोल का गोलाई हो चुका है। इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अभी जब फ्रंट को कट करेंगे तो फ्रंट आर्मोल को हम अंदर से और कम करेंगे, क्योंकि फ्रंट का आर्मोल हल्का सा डीप होता है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी हमारा आर्मोल का निशान हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट निकल जाएगा। तो पहले हम इसे यहाँ कट कर लेंगे, क्योंकि इसे रख के हमें कपड़े को भी कट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और किनको कितने साइज़ का ब्लाउज चाहिए आप उसके हिसाब से भी बताइएगा कि कितने नाप का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, कितने साइज़ का। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 34 इंच 34 साइज़ का। साइज़ कितना भी हो प्रोसेस सेम ही होगा, बस हमें थोड़ा सा साइज़ में अंतर करना है, चेस्ट में, कमर में। तो हम फैब्रिक को रख के सबसे पहले बैक पार्ट को निकाल लेंगे। तो कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लिए और जैसे हमारा बैक पार्ट कट था सेम हमें इसके ऊपर रखना है। और जैसे ये हमारा बैक पार्ट है सेम उसी तरीके से फैब्रिक को कट कर लेना है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा लेंथ में भी एक्स्ट्रा है, साइड से मार्जिन भी है, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पेपर कटिंग है सेम हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट निकल चुका है। अब हम इसमें फ्रंट की मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट निकल चुका है। अब हम इस कागज़ से जो हमारा ये पेपर कटिंग है इसमें अब हम कटोरी वाले शेप को देखेंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले मार्किंग करेंगे गले की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गला जितना रखना है उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें यहाँ गला आगे का 6.5 इंच रखना है, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे के साइड से 2.5 इंच निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। ऊपर के साइड से हमें 2.5 से कम करना है, मतलब 2.2 लेना है। नीचे की साइड से पूरा 2.5 रखना है। अभी ये निशान को इसके साथ हल्का सा मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ हमारा हल्का सा कर्व होगा, क्योंकि ऊपर की साइड हमेशा शोल्डर कम रखते हैं, नीचे की साइड ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि नीचे से गला हमारा थोड़ा सा ब्रॉड हो। अभी हम इसमें गले का शेप देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गोल गला बनाना है। तो हमें यहाँ इस तरीके से गोल कर लेना है। तो यहाँ हमारा गला गोल हो चुका है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे नीचे से बेल्ट की। तो यहाँ से हमें लेना है बेल्ट का निशान। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से 4 लेंगे और इस साइड से 3 लेंगे। जैसे आप बॉम्बे कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं सेम वो प्रोसेस यहाँ बॉम्बे में हमारा ये जो ऐड होता है वो हमारा कटोरी ब्लाउज़ हो जाता है। तो सबसे पहले गले का निशान लगाने के बाद बॉम्बे कट का शेप देंगे। आगे से हमेशा ज़्यादा रखेंगे और साइड से फिटिंग साइड से हमें 1 इंच डाउन करना है आगे के हिसाब से। जैसे इधर आप जितना भी रखें, यहाँ हमारा 4 है तो यहाँ हम 3 लिए हैं। अगर यहाँ हमारा 5 होता तो यहाँ हम 4 लेते हैं। हमेशा ये वाले निशान से आपको इस निशान में डाउन लगाना है, मतलब हल्का सा शेप देना है, कर्व करना है। अभी हमारा ये मार्किंग तो हो चुका। अब हम इसमें देंगे कटोरी का शेप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 34, चेस्ट हमारा 34 है। तो जितना भी चेस्ट होगा उसका हमें लेना है 8वां भाग, 8 भाग, 8वां भाग लेना है जितना भी चेस्ट हो। तो हमारा 34 है, तो 34 का हमारा 8वां भाग हो जाएगा 4.1। 4.1 34 का चौथाई भाग हमारा 8.5 होता है और 8.5 का हमारा हाफ लेना है। तो 8.5 का हाफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4.1 या 2 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये यहाँ जो हमारा निशान बना है बेल्ट वाला, तो यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग, 8वां भाग, चौथाई भाग नहीं सॉरी 8वां भाग। तो यहाँ पे हम 4.2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 4.2 इंच। यहाँ से हमें हाफ इंच प्लस करना है, जो कि आप चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमें हाफ इंच ही लेना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना था। बहुत
फिटिंग चाहिए था, तो फिटिंग अगर चाहिए तो आप हाफ इंच रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज़ रखना है, मतलब बॉडी एक्स्ट्रा रखना है, तो आप यहाँ पे 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा 8वां भाग प्लस हाफ इंच, ये वाला निशान है हमारा 8वां भाग में हम हाफ इंच यहाँ पे प्लस किए हैं। अब हमें क्या करना है, गले के निशान से निशान को मिलाना है। यहाँ पे गला जितना डीप चाहिए उतना यहाँ निशान लगाना है। तो गला हमें ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा डीप चाहिए तो आप अपने हिसाब से 6 साढ़े 6 कर सकते हैं, जितना आपका गला हो, लेकिन हमें ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे, गले के साइड से 5 इंच। ऐसे नॉर्मली में आप 5 इंच पे ही निशान लगाएं, जिससे कि इसका शेप अच्छे तरीके से बनता है। अब हमें आर्मोल के साइड से निशान लगाना है। ये वाला जो निशान हम आर्मोल से लिए हैं, इस निशान से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अभी हमें इस तीनों निशान को इस तरीके से डॉट करते हुए मिलाना है। इस तरीके से देख सकते हैं, डॉट करते हुए मिलाना है। अब हम इसे डार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमारा शेप यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कटोरी का शेप बन चुका है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेल्ट का निशान लगाएंगे, उसके बाद चेस्ट का 8वां भाग प्लस हाफ इंच, आर्मोल के साइड से 2.5 इंच, गले से 5 इंच। तो ये हमारे यहाँ मार्किंग हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जिस शेप में हमारा यहाँ पे ड्रॉ है उसी शेप में हम यहाँ कट करेंगे। अभी हमारा कटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमें कटोरी के साइज़ को बढ़ाना होता है। तो पहले ये हमारा जो बेसिक था वो हो चुका है, अब हमें बस इसमें साइज़ को बढ़ाना है। तो यहाँ तक बहुत ही इजी है। इसके बाद बस थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। इसके बाद में जो कटोरी को एक्स्ट्रा लेते हैं उसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी ये सब तो हमारा नॉर्मल ब्लाउज़ के ही जैसा है। यहाँ पे टक्स, जैसे जैसे टक्स लेते हैं, समझिए कि ये टक्स वाले निशान में हम कटोरी का शेप दिए हैं। बाकी नॉर्मल हमारा जो बॉम्बे कट ब्लाउज़ बनता है सेम उसी तरीके से नीचे भी मार्किंग होता है। तो यहाँ पे हमारा तीनों पार्ट हो चुका है। ये हमारा साइड का हो गया, ये हमारा नीचे का बेल्ट हो गया। तो ये दोनों जैसे है वैसे ही रह जाएगा, बस हमें ये वाले साइज़ को बढ़ाना है। तो इसे बढ़ाने के लिए हम जो पेपर कटिंग किए थे उसमें से हम एक्स्ट्रा पेपर को लेंगे। तो ये हम एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे और इसे हम फिर से ड्रॉ करेंगे। सेम जैसे हमारा है सब कुछ वैसे एक बार ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमारा कटोरी है सेम हमें उसी तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से सेम है, उसी तरीके से हमें यहाँ मार्क कर लेना है। तो ये हमारा वापस से फिर उसी तरीके से कटोरी का शेप बन चुका है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है। अब कहाँ कितना एक्स्ट्रा लेना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा गला हो गया। ये समझिए कि ये हमारा गला हो गया। गले के साइड से हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ से हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि बस हमारे सिलाई मार्जिन के इतना चाहिए, क्योंकि हमें गला बिल्कुल भी बड़ा नहीं करना है। तो हम गले को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। हम 2 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फीते से बिल्कुल टॉप 2 पॉइंट यहाँ रख रहे हैं। अभी नीचे के साइड से हाफ इंच रखेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच रखना है। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि सिलाई मार्जिन अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अभी हम इस निशान को सीधा ऊपर जो 2 पॉइंट का निशान लिए हैं वहाँ पे हमें इस तरीके से सीधा इस निशान को मिला देना है। इस तरीके से मिला लेना है। अब ये वाला हमारा राउंड में है तो ये हमारा नहीं मिलेगा, तो इसमें हमें हल्का सा राउंड का शेप देते हुए मिलाना है, जैसे कि हमारा पहले से कटोरी का शेप दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से हमें हल्का सा शेप देना है। और जैसे ही ऊपर की साइड आएंगे तो हमें बस हल्का सा, जैसे 2 पॉइंट ऊपर से मार्जिन है तो सेम हमें उसी तरीके से 2 पॉइंट के हिसाब से बहुत कम मार्जिन रखना है ऊपर के साइड, क्योंकि गला हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है मार्किंग। अभी हम गले के शेप को मिला देंगे, जैसे हमारा गला का शेप मिला हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गले का शेप बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब ये लाइन को हमें आपस में इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ हमें अटैच करना है और ये वाला अटैच करना है। तो यहाँ पे हमारा वापस से ये जुड़ चुका है। अभी हम यहाँ पे कटोरी की साइज़ को नापेंगे कि हमारा टोटल कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टोटल 7 इंच आ रहा है। नापने के बाद टोटल 7 इंच आ रहा है। 7 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3.5 इंच हो जाएगा। तो हम इस तरीके से फीते को ही डबल करके नापेंगे, जिससे कि नाप बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये निशान को
सीधा करेंगे और नीचे के साइड से इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, 1 इंच यहाँ से प्लस करना है नीचे की तरफ से। और दोनों साइड से हमें जो ये निशान लगा है, दोनों साइड से हमें 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम 2-3 सूता हमें एक्स्ट्रा लेते हुए इस निशान को सीधा हमें नीचे की तरफ मिला लेना है, ये वाले निशान से। और इस साइड से भी सेम हमें उसी तरीके से दो सूता इधर भी रखेंगे और इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का हमारा शेप बन चुका है। अभी हम कितना कितना एक्स्ट्रा लिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं 1.2, यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप चाहे तो 1 इंच पूरा रख सकते हैं। नीचे के साइड से 1 इंच रखे हैं, ये दोनों साइड से 2-2 सूता रखे हैं, यहाँ से 2-2 सूता दोनों साइड से लिए हैं और ये साइड से हमारा 2 सूता से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 सूता से दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। बाकी नॉर्मल जैसे हमारा कटोरी का शेप था सेम उसी तरीके से। अब हम यहाँ टक्स की मार्किंग करेंगे, तो इसमें हमें टक्स कितना रखना होता है वो देखिए। तो यहाँ पे हमें रखना है टक्स 3.5 इंच पे, क्योंकि हमें 2.5 इंच का टक्स चाहिए। और नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा है तो हम उसे भी यहाँ पे रखेंगे 1 इंच। तो ये हमारा 3.5 इंच का टेकिंग होगा इसमें। अभी दोनों साइड से हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं साइड से तो 1 इंच रखेंगे, अगर कम लिए हैं तो कम रखेंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखे थे, 1 से थोड़ा सा कम रखे थे, जैसे 1/2 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो उसी तरीके से हम 1/2 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे टेकिंग वाले को भी। अब इस निशान को हमें सीधा मिला लेना है इसके साथ इस तरीके से, क्योंकि इसमें हमारा टक्स बहुत ही एक्स्ट्रा होता है, बहुत ज़्यादा लगता है, तभी हमारा यहाँ पे पफ है जो फुल कर आता है। तो यहाँ ये निशान लग चुका है। अभी हमारा जैसे शेप है सेम उसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं पहले। ये वाला निशान थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी जो पहले कटिंग हुआ है ब्लाउज़ वो बहुत ही ईजी है। सिर्फ हमें कटोरी में थोड़ा बहुत समझने का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर इसे आप 2-3 बार ट्राई करते हैं तो बहुत आसान तरीके से इसे सीख लेंगे। तो यहाँ पे पेपर हमारा कटिंग हो चुका है, और जब पेपर कटिंग कर लेंगे तो आपको फैब्रिक कट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पेपर रख के ही हम फैब्रिक को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये हमारा बन चुका है। अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे हम टक्स का निशान लगा है सेम उसी तरीके से टक्स को लगा कर दिखाते हैं इसके पफ को, कि ये किस तरीके से हमारा रेडी होगा ब्लाउज़। तो जब टक्स को इस तरीके से लगाएंगे तो देख सकते हैं ब्लाउज़ हमारा किस तरीके से पफ इसका फुल कर आएगा, जो कि बिना पैडेड ब्लाउज़ है और इसका पफ बहुत अच्छे तरीके से फुला है। तो चलिए इसे रख के हम कपड़े की कटिंग करते हैं। तो पेपर के सारे कटिंग को रख के कपड़े को कट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड है। तो जैसे हमारा कटोरी का शेप है, जैसे हमारा ये साइड की पट्टी है, सेम हमें उसी तरीके से यहाँ कट कर लेना है। तो सारे पार्ट को हम यहाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है, ये सारे हमारे फ्रंट के और ये बैक के। तो चलिए अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कपड़े को 4 फोल्ड करना है इस तरीके से। दोनों स्लीव्स को एक साथ निकालेंगे तो कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़े हमारा 4 फोल्ड में है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमारा ओपन पार्ट है और 1 हमारा फोल्ड है। तो यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे, दोनों स्लीव्स को एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा 4 तह में कपड़ा, नीचे से हम कपड़े को बराबर रखेंगे। यहाँ पे हम लेंगे मार्जिन, जो कि हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे से हेम करने के लिए, 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए। तो इसे हम पहले इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा नीचे के साइड से। अब हमें लेना है टोटल लेंथ। तो इसमें हमें टोटल लेंथ रखना है बाजू का 6 इंच। तो हम यहाँ मार्क करेंगे 6 इंच पे। इस तरीके से यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अभी हमारा बाजू का टोटल लेंथ हो जाएगा 7.5 इंच। तो हमारा दोनों साइड से 7.5 इंच है। हम अपने साइड बंद वाला पार्ट रखेंगे, ओपन वाला हमारा सामने है। तो यहाँ से हमें डाउन करना है 2.5 इंच। जैसे बाजू का लेंथ बढ़ता है हम डाउन वाले लेंथ को भी बढ़ाते हैं। अब हम इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। ये हमारा यहाँ से 2.5 इंच वाला निशान है। अभी हम इसमें इस लाइन को इसके साथ इस तरीके से मिला लेंगे।
और हम यहाँ पे करेंगे बाजू का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें हल्का सा बाजू का डाउन करते हुए सीधा इस निशान को मिला देना है 2.5 इंच वाले निशान से, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे बाजू का गोलाई लेंगे। तो बाजू का गोलाई हमारा यहाँ पे 10 इंच है, तो हम 10 का हाफ 5 इंच रखेंगे। यहाँ से मार्जिन लेंगे 2 इंच और इस निशान को हम मिला देंगे इस निशान से, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ इसको हम मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजू निकल चुका है। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से बाजू काटे तो बिल्कुल आर्म में होल में कोई तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई रिंकल्स नहीं आएंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होता है। सिलाई की वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ज़रूर दिखाऊंगी कि इसे सिलना कैसे है, क्योंकि अभी अगर इसमें ऐड करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आना चाहिए। वीडियो बड़ा होने से या छोटा होने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कटोरी ब्लाउज़ को किस तरीके से कट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपके हिसाब से हम आपके कमेंट के हिसाब से हम अपने वीडियो में जो भी कमी है उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे।